नमस्कार प्रिय संस्कृत छात्रों, हम 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग 2 के चौथे पाठ शिशु लालनम का अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी कथा को आगे लेकर अंत तक पहुँचेंगे। पिछले कड़ी में आपने देखा कि विदूषक लव और कुश को रास्ता दिखाते हुए रामचंद्र तक पहुंचाता है और वो जब अभिवादन करते हैं प्रभु रामचंद्र के, रामचंद्र जी उनको अपने गोद पर बिठाने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। वस्तुतः उनको सिंहासन में बिठाने के लिए आमंत्रित करते हैं, किंतु जब वो विनम्रता के कारण उनको मना करते हैं तब उनको वो अपने गोद पर बिठाते हैं। और जब उनके परिचय लेने के लिए वो प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको उससे पहले पता नहीं है, पिता को रामचंद्र को पता नहीं है कि लवकुश उनके पुत्र हैं, और लवकुश को भी पता नहीं है कि जो राजा हैं अयोध्या के ये हमारे ही पिता हैं। तो उनको उनका परिचय लेने के लिए जब उनका नाम पूछते हैं, बड़े सौजन्य से, बड़े शालीनता से, बहुत ऊंचे संस्कृति के वाक्यों से वो अपना परिचय देते हैं कि जब वो गुरु वंदन करते हैं तब अपना नाम वो लव और कुश इस प्रकार से वो व्यक्त करते हैं। ये देखकर रामचंद्र को बहुत अच्छा लगता है कि कितने संस्कार युक्त ये दोनों बालक हैं। तब वो उनको पूछते हैं, किम नामधेयो भवतोः गुरुः। कहते हैं कि आपके गुरुजी का नाम क्या है। भवतोः गुरुः किम नामधेयः, आपके गुरुजी का नाम क्या है, किनसे आपने शिक्षा ली है जिससे आप इतने अच्छे उदात्त स्वभाव से आप वार्तालाप कर रहे हैं। तब लव कहते हैं, ननु भगवान वाल्मीकि ही। ये ननु कहने का संस्कृत में बहुत अच्छा चलन है। जब वो कुछ आप किसी बात को एम्फेटिकली बोलते हैं, कुछ विशेष उस पर जोर देकर बोलते हैं, तब ननु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहते ननु भगवान वाल्मीकि ही, यानी बड़े आदर से वो अपने वाल्मीकि गुरुजी का नाम लेना चाहते हैं, इसलिए ननु प्रयोग करते हैं। तो भगवान वाल्मीकि हैं हमारे गुरु। तो कहते हैं कि ये गुरु किस संबंध से हैं, केन संबंधेन। क्योंकि गुरु जो होते हैं, गुरु पदवाच्य जो होते हैं, उसके लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि कोई आपको पढ़ाते हैं, अक्षर ज्ञान कराते हैं, शिक्षित कराते हैं, तो वो भी गुरु होते हैं। कोई आपको दीक्षा देते हैं, कोई मंत्र दीक्षित करते हैं, किसी पंथ पर आपको प्रवेश कराते हैं, तब वो आपके गुरु होते हैं। ऐसे अनेक माध्यम है गुरु होने का। तो कहते हैं केन संबंध है ना, किस प्रकार के संबंध से वे आपके गुरु हैं। तो लव कहते हैं कि उपनयन उपदेशेन, उपनयन और उपदेश, उपनयन के उपदेश देकर। उपनयन शब्द का अर्थ है एक संस्कार है जिसमें बालकों के उम्र के जब 7वां उम्र हो जाता है, उसके बाद उनको एक यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। तो उस वक्त कई सारे उसमें क्या कहते हैं, याज्ञिक क्रियाकलाप होते हैं, और उसमें उनको एक प्रकार से दीक्षित किया जाता है कि इसके आगे से आपका विद्यारंभ होता है। तो वो विद्यारंभ के जो प्रारंभिक कर्म हैं, याज्ञिक अनुष्ठानिक जो कर्म हैं, वो है उपनयन संस्कार। और वो उपनयन संस्कार के जो उपदेश दिए हैं गुरुजी ने, वो भगवान वाल्मीकि ने हमें दी है। इस संबंध से वो हमारे गुरु हैं। तो राम कहते हैं, अहम अत्र भवतोः जनकम नामतः वेदितुम इच्छामि। कह रहे हैं कि आप दोनों के पिताजी का नाम मैं जानना चाहता हूँ। किस प्रकार से कह रहे हैं कि भवतोः जनकम, आपके पिताजी को, नामतः वेदितुम इच्छामि, नाम से जानना चाहता हूँ। देखिए, कहने की एक शैली है। वो ऐसे कह सकते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, इस प्रकार से कह सकते हैं, किंतु वो कह रहे हैं कि आपके पिताजी को मैं जानना चाहता हूँ उनके नाम से, अर्थात आप अपना पिताजी का नाम बताइए।
तो लव कहते हैं नहीं जानामि अस्य नामधेयम, हम पिताजी के नाम नहीं जानते हैं। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, कह रहे हैं कि हमारे जो तपोवन है उस तपोवन में कोई भी उनका नाम लेकर व्यवहार नहीं करता है, कोई उनका नाम बोलता नहीं। तो राम कहते हैं अहो महात्म्यम, कितना महात्म्य है आपके पिताजी का कि कोई उनका नाम नहीं लेता है। क्योंकि जनरली जब किसी को बहुत सम्मान दिया जाता है तो उनको नाम से संबोधित नहीं किया जाता है। तो कह रहे हैं कि क्या आपके पिताजी का इतना महात्म्य है कि पूरे तपोवन में कोई उनके नाम भी नहीं ले रहे हैं। कुश कहते हैं तभी कि जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उनके नाम जानता हूँ। तो राम कहते हैं अच्छा तो बोलिए, कथ्यताम। कुछ कहते हैं कि निरनुक्रोशो नाम। देखिए यहाँ पर एक छिपा हुआ एक हंसी है, मतलब एक सटायर है कि उनका नाम निरनुक्रोश है। वो बड़े मासूमियत से वहाँ पर कुछ कह रहे हैं मैं जानता हूँ उनका नाम निरनुक्रोश है। ये कितने मासूमियत से बोले वो आगे आपको पता चलेगा कि निरनुक्रोश शब्द का अर्थ क्या है। निरनुक्रोश शब्द का अर्थ होता है जो निर्दय है, जिसके मन में कोई दया नहीं है, बहुत कठोर है, निर्मम है, वो है निरनुक्रोश शब्द का अर्थ। तो मेरे पिताजी का नाम निरनुक्रोश है, यानी वो निर्दय है, पिताजी का नाम ही निर्दय है, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। अच्छा, मतलब कभी मतलब किसी ने उनको कहा तो नहीं होगा कि पिताजी का नाम निरनुक्रोश है, किंतु वो अपने माताजी से कई बार सुने हैं निरनुक्रोश निरनुक्रोश, क्योंकि उनके माताजी को उनके पिताजी ने जंगल में छोड़कर आ गए थे, तो उससे माता के मन आहत हुआ था। तभी उन्होंने कहा था कि कितने निर्दयी हैं मेरे स्वामी, है ना। तो इस प्रकार से वो निरनुक्रोश कहकर उनको वो संबोधित करते हैं। तो राम कहते हैं कि वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, ये नाम कुछ अजीब है, अपूर्व है, यानी अद्भुत है। ये किसी का नाम नहीं हो सकता है कि निर्दयी किसी का नाम थोड़ी होता है। विदुषक बड़ा सोच के कहते हैं विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि निरनुक्रोशः इति कः एवं भणति। तो अच्छा, इस प्रकार से हम पूछते हैं, अच्छा निरनुक्रोश आपके पिताजी का नाम है, ऐसा कौन संबोधित करता है, कह एवं भणति, इस प्रकार से कौन बोलता है। तो कुछ कहते हैं कि अम्बा, यानी मेरी माता कहती है उनको निरनुक्रोश। विदुषक किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, क्या गुस्से में इस प्रकार से बोलती है या स्वाभाविक होकर वैसे बोलती है। क्योंकि अगर स्वाभाविक होकर उसको बोलती है तो सचमुच उनका नाम निरनुक्रोश हो सकता है, और गुस्से में बोलती है तो फिर इन लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, ये उनके नाम नहीं है पिताजी के। तो किम कुपिता एवं भणति ने इस प्रकार से कहती है कुपिता होकर, गुस्से में आकर, उत प्रकृतिस्था या प्रकृतिस्थ होकर, यानी स्वाभाविक ढंग से। तो कुछ कहते हैं यदि आवयोः बालभाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति। तो कह रहे हैं कि जब हम दोनों के बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति, जो छोटे बच्चों का जो स्वाभाविक कुछ होता है ना, बदमाशी, अविनय होता है, किंचित अविनयम पश्यति, कुछ बदमाशी हम कर लेते हैं दोनों, तदा एवं अधिक्षिपति, तभी वो हमें डांटती है। अधिक्षिपति यानी डांटती है, और डांटते हुए बोलती है निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम, हे निर्दयी के तुम दोनों पुत्र, ऐसे चपलता मत करो, इतना कहती है। तब उसी को सुनकर इन बच्चों को लगता है कि निरनुक्रोश के हम पुत्र हैं, यानी निर्दयी व्यक्ति के, मतलब निर्दयी वो अर्थ उनको नहीं पता है, उनको लगता है कि हमारे पिताजी का नाम निरनुक्रोश है। तब विदुषक कहते हैं एतयोरु यदि पितुः निरनुक्रोशः इति नामधेयम् एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्सयति। कह रहे हैं कि यदि एतयोः पितुः निरनुक्रोशः इति नामधेयम्, अगर इन दोनों के पिता जो हैं उनका अगर नाम है निरनुक्रोश, तब समझेंगे एतयोः जननी,
एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्सयति। इन वचनों से यानी किन वचनों से? निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम, इस प्रकार के वचन से दारको यानी दोनों बच्चों को, पुत्रों को निर्भर्त्सयति डांटती है। ये क्यों डांटती है? तो जरूर एतयोः जननी इनकी माता तेन यानी उनके पिताजी के द्वारा अवमानिता निर्वासिता, अपमानित हुई है और निर्वासित कर दी गई है, अपने घर से निकाल दी गई है, तभी उनकी माता इस प्रकार से बच्चों के सामने कहती है। राम कहते हैं स्वगतम धिक माम एवं भूतम, धिंग माम एवं भूतम, क्योंकि माम धिक, उसे आप लोगों को पता होगा धिक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो माम धिक, मुझे धिक्कार है। किंतु क का यहाँ पर ng हो गया है क्योंकि म से पहले है। वर्ग के कोई भी वर्ण हैं, अगर उनके बाद एक पंचम वर्ण आता है कोई भी वर्ग के, तो जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो क था, उसका पंचम वर्ण है ng, तो इस प्रकार से धिंग माम एवं भूतम। कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं बच्चे कि माताजी उनके जब बच्चों को डांटती है तब वो कहते हैं कि निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, कोई निर्दयी के पुत्र हो तो ये तो मैं ही हूँ, एवं भूतः अहम अस्मि, मैं ही ऐसा हूँ, तो मुझे धिक्कार है क्योंकि मैंने भी ऐसा ही कृत्य किया है। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एवं मन्युगर्भैः अक्षरैः निर्भर्त्सयति। कह रहे कि वो जो तपस्विनी है, बेचारी तपस्वी है मेरी पत्नी सीता, मत्कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्व अपत्यम, अपने ही बच्चों को, एवं मन्युगर्भैः, मन्यु शब्द का अर्थ है, नोट कर लीजिए, गुस्सा, क्रोध। तो मन्युगर्भैः, क्रोध मन में रखते हुए, गर्भ में क्रोध को रखते हुए, मन्युगर्भैः अक्षरैः, यानी उन अक्षरों को वो व्यक्त करती है। अक्षरैः निर्भर्त्सयति, इन प्रकार के अक्षरों के, इस प्रकार के वचनों से उनको वो डांटती है जिसके गर्भ में छुपा हुआ है बहुत क्रोध। तो ये क्यों कर रही है? क्योंकि मैं ही हूँ उस अपराध के कारण। तो सवाष्पम अवलोकयति, आँखों में आंसू आ रहे हैं, एक अंदर कोह आ रहा है और वो ऐसे देख रहे हैं रामचंद्र। तो जब अपने बच्चों से रामचंद्र जी ये जानते हैं कि उनकी माता उनको निरनुक्रोश नाम से, निरनुक्रोश के पुत्र ऐसे कहकर डांटती है, तो रामचंद्र जी को मन में बहुत आघात होता है। तो उनके मन में एक क्रंदन भावना आ जाती है, आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो सबाष्पम अवलोकयति, तो आँखों में आंसू के साथ वो इस प्रकार से देखते हैं। अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, ये जो प्रवास हमारा हुआ है बहुत लंबा हुआ है और दारुण हुआ है, बहुत कठोर हुआ है, बहुत कष्टकारक हुआ है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, तो विदूषक को देखकर, जनांतिका शब्द एक है जो एक नाट्यशास्त्र में एक पारिभाषिक शब्द है। जनांतिका, जनांतिका अर्थ यह है जैसे हम किसी के कान में कुछ फुसफुसा कर कहते हैं ना, तो उस प्रकार से संस्कृत के नाटक में जो मंच में होता है, अगर वो फुसफुसा कर कहेंगे तो ऑडियंस को तो पता नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या पूछा। तो उसके लिए एक समझ सबके अंदर है, दर्शकों के अंदर भी और नाटककारों के अंदर भी, कि वो इस प्रकार से एक अभिनय दिखाकर वो कहते हैं कि अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो यह व्यक्ति नहीं सुन रहा है, मैं इसके लिए उद्दिष्ट करके वो कह रहा हूँ, तो उसको जनांतिका कहते हैं। तो जनांतिका होकर यानी केवल वो विदूषक को अभी लक्ष्य में रखते हुए कह रहे हैं कि कुतूहलेन आविष्टः मातरम
अनयोः नाम तो वेदितुम इच्छामि। तो कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर कुतूहल आ गया है, एक मन में एक जिज्ञासा बन गई है, एक क्यूरियोसिटी बन गया है कि इन दोनों की माता कौन है, उनका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मातरम अनयोः, अनयोः मातरम, इन दोनों के माता का नामतः वेदितुम इच्छामि, नाम से इनको जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम। कह रहे हैं कि किंतु मैं इनके माताजी का नाम तो जानना चाहता हूँ, किंतु किसी स्त्री का नाम इस प्रकार से पूछ लेना ये तो उचित नहीं होगा। विशेषतः तपोवने, खास करके तपोवन के ही किसी ऋषि का, किसी ऋषि कन्या का नाम पूछ लेना तो उचित नहीं होगा, किसी स्त्री का नाम पूछ लेना उचित नहीं होगा। तत्कह अत्र अभ्युपायः, तो यहाँ पर उपाय क्या है कि मैं उनकी माता कौन है ये जान सकूं। तब विदूषक कहते हैं जनांतिकम, अहम पुनः पृच्छामि। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, आप नहीं पूछ सकते राजा होने के नाते, मैं पूछ लेता हूँ। किम नामधेया युवयोः जननी, आपके जननी का नाम क्या है बच्चों। तो लव कहते हैं कि तस्याः द्वे नामनी, मेरी माताजी के दो नाम हैं। कितने मासूमियत से वो कह रहे हैं। पिताजी का नाम बताते हुए उन्होंने कहा कि निरनुक्रोश है, अब माताजी का नाम करें कि मेरे माताजी के दो नाम हैं। वो कैसे, कथम इव तपोवनवासिनः देवी इति नामना आह्वयन्ति। कह रहे कि तपोवन के जो वासी हैं, अंतेवासी, वो उनको देवी नाम से संबोधित करते हैं, सभी उनको देवी कहते हैं, तो उनका एक नाम देवी हो गया। अब दूसरा है भगवान वाल्मीकि ही वधू इति संबोधयति आह्वयति, और वाल्मीकि जो हैं, बाकी सब तपस्वी जन हैं, उनको देवी कहकर संबोधित करते हैं, और भगवान वाल्मीकि उनको वधू कहकर संबोधित करते हैं, तो बहू कहकर संबोधित करते हैं। रामः अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहूर्तमात्रम। जरा एक मुहूर्त मात्र ने एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए जरा मित्र इधर आना। वयस्य शब्द का अर्थ है मित्र, तो कि अपि च इतस्तावत् वयस्य, हे वयस्य, हे मित्र, जरा मुहूर्त मात्रम अत्र आगच्छ, यहाँ जरा आना। देखिए ये सब चल रहा है जनांतिका, यानी स्टेज पर लवकुश भी हैं, रामचंद्र हैं, विदूषक हैं, किंतु अभी राम और विदूषक के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो अपेक्षित ये है कि लव और कुश उनको नहीं सुन रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि जनांतिकम मतलब दो लोगों की आपसी बातचीत जो मंच पर रहते हुए भी तीसरे पात्र उनको नहीं सुन रहे हैं, ऐसा संदेश जाता है दर्शकों के अंदर। आजकल के आप जब थिएटर में कोई प्ले देखते होंगे तो इसको कई प्रकार के टेक्नोलॉजी के साथ स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये इन दोनों की आपस में बातचीत है, जैसे कि लाइट का फोकस चला जाता है या कुछ और तंत्र लगाया जाता है वहाँ पर कि वो अब आपस में इन दोनों की बातचीत हो रही है, बाकी सब डार्क में रख देते हैं। तो इस प्रकार से स्टेज टेक्नोलॉजी अभी बढ़ गया है। उस समय जब जनांतिकम करते थे वो एक प्रकार का विशिष्ट अभिनय होता था कि वो तीसरा व्यक्ति वहाँ नहीं सुन रहा है, दोनों के बीच में बातचीत होता है। तो ये अभी विदूषक और राम आपस में जनांतिक बात कर रहे हैं, जो लव और कुश नहीं सुन रहे हैं। तो अभी राम जी विदूषक को पास में बुलाकर कहते हैं 1 मिनट के लिए ज़रा यहाँ आओ। तो उपसृत्य विदूषक है ना, विदूषक उनके पास जाकर आज्ञापयतु भवान, आप आदेश दें। कह रहे हैं कि रामः अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। कह रहे हैं कि अस्माकं अनयोः कुमारयोः, ये दोनों कुमार और मेरे, हम दोनों के जो कुटुंब वृत्तांत है वो समरूप है, समान रूप का है। वो कैसे? क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और उनके पुत्र हुए होंगे, और इन बच्चों के माता को भी उनके पिता ने छोड़ दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के वृत्तांत समान हैं, सिर्फ वो नहीं कन्फर्म है कि ये उन्हीं के ही घर के सदस्य हैं, उन्हीं के ही पुत्र हैं। तभी नेपथ्य में आवाज़ आता है। नेपथ्य भी एक पारिभाषिक शब्द है। नेपथ्य शब्द का अर्थ है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड वॉइस एक आता है
यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। कह रहे हैं कि अरे इतने देर हो गई, यति वेला संजाता, इतना देर हो गया है, रामायण गान का नियोग, रामायण गान का जो कार्यक्रम है, किमर्थम न विधीयते, क्यों गान नहीं हो रहा है। अर्थात लव और कुश जो राम जी के दरबार में आए थे, वो रामायण के गान करने के लिए आए थे। जो वाल्मीकि विरचित रामायण था उसको वहाँ पर वो गान करने आए थे, किंतु उनके गान करने से पहले ही उनके रूप सौंदर्य में आकृष्ट होकर रामचंद्र उनको उनके साथ कुछ लाड़ प्यार कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आता है, अभी तक क्यों शुरू नहीं हो रहा है रामायण गान, हम अभी आपकी अपेक्षा कर रहे हैं, आपका हम वेट कर रहे हैं। तब उभौ, दोनों कहते हैं, हे राजन, उपाध्याय दूतः अस्मान त्वरयति। कह रहे हैं कि हमारे उपाध्याय जो हैं, हमारे आचार्य जो हैं, जो उनके दूत हैं, वो हमको अभी जल्दी करा रहे हैं कि यहाँ से जल्दी हम निकले ताकि हम रामायण का गान कर सकें नागरिकों के सामने। तो रामचंद्र कहते हैं, मयापि सम्माननीयः एव मुनि नियोगः। हाँ, मुनिवर वाल्मीकि ने जो नियोग दिया है, जो कार्य दिया है आप लोगों को, वो मेरे लिए भी आदरणीय है, मेरे लिए भी वो सम्माननीय है, मुझे उनका भी आदर करना चाहिए, इसलिए मैं आपको और ज़्यादा देर यहाँ रोकूंगा नहीं। तथा ही भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां संदर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुह नाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। भवन्तौ गायन्तौ यानी आप दोनों के गाते हुए, कविरपि पुराणो व्रतनिधि, और जो कवि हैं वो बहुत ज्येष्ठ हैं और तपस्वी हैं। गिराम संदर्भोयम, और ये जो वाणी के जो आप गान करेंगे उनका जो संदर्भ है वो भी प्रथमम अवतीर्ण वसुमतीम, वो पहली बार यहाँ पृथ्वी पर अवतीर्ण हो रहा है, अर्थात इस मंच पर यानी अयोध्या के नगरी में आप पहली बार उस रामायण का गान करने जा रहे हैं। कथा चेयम श्लाघ्या, और ये जो कथा है वो प्रशंसनीय है, श्लाघ्य है। सरसी रुह नाभस्य नियतम, किसके द्वारा वो प्रशंसनीय होता है ये कथा? सरसी रुह नाभस्य नियतम श्लाघ्या यम कथा। तो सरसी रुह नाभ कौन है? सरसी रुह है पद्म, पद्म जिसके नाभि में है। ऐसे आपने वो कथा सुनी होगी, विष्णु जी के नाभि से पद्म निकला था और उसके ऊपर ब्रह्मा जी जन्म लिए थे, तो पद्मनाभ कहा जाता है भगवान विष्णु को। तो कह रहे हैं कि सरसी रुह नाभस्य नियतम यम कथा श्लाघ्या, यानी विष्णु द्वारा ये प्रशंसनीय है कथा। पुनाति श्रोतारम रमयति च सह अयम परिकरः, तो ये जो कथा है ये श्रोतारम पुनाति, श्रोतागण को पवित्र कर देता है, और अयम परिकरः, ये जो संदर्भ है, ये जो संयोग है, ये जो समय है, ये रमयति श्रोतारम, और श्रोताजन को आनंदित भी कर देता है। तो वयस्य अपूर्वोयम मानवानां सरस्वती अवतारः, कह रहे हैं कि ये जो साक्षात सरस्वती के ये अवतार हैं, ये बालक दोनों, ये अपूर्व है। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, जो हमारे मित्रगण हैं उनको मैं सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयंताम सभासदः, जो सभासद हैं उसका आयोजन कर लीजिए। सन्निधीयंताम प्रेष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्री ही, सौमित्री उनके जो कोई कर्मचारी होंगे उनको कह रहे हैं कि हमारे पास उनको भेजिए। सौमित्री ही शब्द का अर्थ है सुमित्रा के पुत्र सौमित्री ही, यानी सुमित्रा के पुत्र कौन है? भरत और शत्रुघ्न, तो उनको हमारे पास भेजिए। अहमपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, ये दोनों बालक मेरे गोद में बहुत देर से बैठने के कारण
थोड़ा जम गया है पैर, तो इसको मैं थोड़ा टहल कर ये कष्ट को मैं दूर करता हूँ। आप बाकी सब आयोजित करिए, भरत शत्रुघ्नों को हमारे पास भेजिए और सब हम सभी इनको सुनना चाहेंगे। इति निष्क्रांता सर्वे। तो छात्रों, यहाँ ये नाटक का दृश्य ख़त्म होता है। यह नाटक में कोई ऐसे आपको बहुत अद्भुत रस या कोई एक्शन, कोई सीन इस प्रकार से नहीं दिखता है, किंतु इस नाटक के इतनी जो बातचीत होती है ना, इसमें एक महान प्रसंग आता है जिसमें रामचंद्र अपने पुत्रों के साथ अनजाने में बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत इतना सुमधुर सुकोमल शब्दों से, अर्थ भाव परिपूर्ण से ये होता है। ये हमें अनुकरण करने लायक है। तो हम भी अपने व्यवहार को इतना ही सुकोमल उदात्तता पूर्णता से हम कर सकते हैं अगर इस प्रकार के अर्थ को हम समझकर इसका हम सही आनंद लेते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये नाटक का अंश अच्छा लगा होगा और पूरे नाटक को पढ़ने के लिए, इसकी कथा को पूरा पढ़ने के लिए आप मूल कुंदमाला की कथा को भी आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग स्रोतों से वो उपलब्ध भी हो सकता है आपके पास। और इसकी भाषा शैली को आप ज़रूर देखिए, कितना सुंदर इसकी भाषा शैली है। तो यहीं पर हम रुकते हैं और आप अच्छी तरह से संस्कृत के भाषा के अभ्यास करते रहेंगे, ये आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।